ओम शांति। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। अव्यक्त आप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों की आज का दिन विशेष स्नेह का है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया है। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पांस में स्नेह और समर्थनपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन का तो बाप दादा यज्ञ की स्थापना का विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। कौन से दिन? 18 जनवरी। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसीलिए इस दिवस को बच्चों का प्रतीक्षता का दिन भी कहा जाता है। समर दिवस कहा जाता है। विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप से कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। यह व्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाबा तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडार और भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है, तो उसमें ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा चाहे विनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। बसने का खजाना हर बच्चे के पास है। तो पापा पूछ रहे हैं आज कि ये स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ यहाँ कुछ वहां, अब बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध थे, अब एक में सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया, इसीलिए एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा। ये दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है। तो आज के दिन कितनी बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा क्या है, रो रिहान की ना। सारा दिन क्या किया?
स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब आप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वह समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले संबंध संपर्क में उनको ये लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण है। वह बच्चों की सूरत और मूरत से दिखाई दे, अनुभव करे कि इनके नयन, इनके बोल, इनके वृत्ति या वाइब्रेशन न्यारे मधुबन में आते हैं। तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण, भूमि में तपस्या कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण वह सहज अनुभव करते कि यहाँ संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशिष्ट बच्चों के वाइब्रेशन का वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे मुझसे बाप समान गुण और कर्म और श्रेष्ठ व्यक्ति का वायुमंडल अनुभव में आए, इसको कहते हैं बाप समान बनना। जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण कर्म श्रेष्ठ व्यक्ति वायुमंडल अनुभव में आए, इसको कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, बस संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से आवाज निकले कि यह आत्माएं बाप समान है। तो उस दिन गुलजार दादी के तन में आए थे ना, दादी को खांसी थी, तो खांसी बीच में पापा कहते हैं आज माइक खराब है। मिलना तो है ना, यह भी तो माइक है ना। यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं। कोई हर्जा नहीं, ये मौसम का फल है। बाप दादा भी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव हो कि उन्हों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने। स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि यह बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजोरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए भी ऐसे कोई आत्माएं बन सकती हैं। तो आप उनको यह प्रत्यक्ष करके दिखाओ कि बन सकता है, और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं। वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन तो हर एक को दिए हैं। बाबा ने स्थूल साधन हर बच्चे को मुहैया कराए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। तो बाबा, भगवान ने जिस बच्चों को सिलेक्ट किया उसका कितना ख्याल रखता है, बहुत ख्याल रखता है। कितना प्यारा भगवान है, कितना प्यारा बाबा है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, या रहने का साधन। जो बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वो सबके पास है।
अगर कोई को कमी है तो वो उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। अगर किसी की कमी है तो वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, या जैसे कि कोई उठकर पानी ना पिए, या पानी जहाँ आता है वहाँ पानी ना भरे, वैसा कुछ आलस्य अलबेलापन के कारण ही वहां पे नहीं है। ऐसे सबके पास है। बाकी ग्रामानुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है। लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। किसी किसी के पास तो बहुत साधन है, आवश्यकता से भी ज्यादा। जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही है। तो साधना कम और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। तो बाबा कह रहे कहीं कहीं तो तपस्या कम है, योग कम है, साधना कम है, लेकिन साधन बहुत है। तो बाबा क्या कह रहे हैं उसके लिए? इसीलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के विशेष पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसको कहेंगे वैराग्य। जैसे मेरे पास अ, कोई भी किस जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे रहते थे, बड़ा आलीशान मकान बना लिया लेकिन खुद सिंपल रहते थे। बहुत पैसा है लेकिन श्रृंगार कर रहे हैं, पटार कर रहे हैं, बहुत कपड़ा खरीद रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन खाने की तरफ ध्यान है, या बहुत आलीशान पलंग पे सो रहे हैं। तो वो नहीं, लेकिन कुछ है ही नहीं और कहें कि हम तो वैराग्य हैं, हम तो वैरागी हैं, तो वो कैसे हो? वह तो बात ही अलग। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए, लेकिन साधनों की अभी कोई कमी नहीं है। लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो, होते हुए भी अभी कार हो, बस हो, कार हो, ये हो, और 10 कदम हमको जाना है तो नहीं है, कार निकला तो हम निकल ही नहीं रहे हैं। मतलब ऐसा। भविष्य की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़े तो हमारी इच्छा ऐसी नहीं हो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये कर ले, ये कर ले। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान, चाहे पदमपति भी है लेकिन इच्छाओं से वह भी परीक्षा परेशान। इतनी इच्छाएं बढ़ चुकी हैं सबकी। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का कारण यह हद की इच्छाएं। अब आप अपने बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी और शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। अभी हम ही सादा जीवन छोड़ और बहुत फैशन करने लगे तो फिर वो तो सारी इच्छा सबके अंदर फिर जग जाएगी। लेकिन हमारा सादा जीवन सबको सादगी की ओर प्रेरित करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम चाहिए चाहिए से हटें। ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत ज्यादा सूक्ष्म सूक्ष्म चाहिए होता है। कभी ये भी चाहिए होता है कि मेरे बगीचे में ये भी फूल हो, वो भी फूल हो, ये भी ले आए, वो भी ले आए। जरूरत की चीज अलग बात है, जैसे कोई सब्जी उगाना। सब्जी घर में उगेगा तो थोड़ा बाहर का कम खाएगा आदमी, लेकिन फूल की तरफ, सुंदरता की तरफ, या मेरे घर में ये फर्नीचर हो, वो हो, इतना पैसा हो, ये हो, वो हो, या हमें ये खाना मिले, वो खाना मिले, यहाँ जाए, वहां जाए।
बहुत सारा कुछ हो सकता है, तो सब कुछ तो उनको नहीं पता है। लेकिन हाँ, वैराग्य हो, सादा जीवन हो, ऋषि का जीवन हो। भले हम परिवार में रह रहे हो, लेकिन हमारा सहन, रहन सहन, चाल ढाल एकदम ऋषि के जैसा हो, एकदम सिंपल हो। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखा है? जड़ में दिखा है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि, वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक से अनुभव हो, ये साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं, होते हुए वैराग्य वृत्ति में। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बना, समय समय के प्रमाण। अभी तपस्या व साधना ही है ही बेहद गहरा। कभी कभी अत्यधिक मोबाइल यूज करना, टीवी यूज करना, हम योग करें तो भगवान से, वो भी साधना पे डिपेंड नहीं होना, ये भी एक रिस्की चीज है। भले ही इससे किस और कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन जब ये साधन खत्म हो जाएगा, साधन को तो हटना ही है, हर एक साधन खत्म होना है, तो हमारा साधना गड़बड़ नहीं हो। तो कभी कभी बिना मोबाइल के भी हम लोग साधना करने की कोशिश कर सकते हैं, कि हाँ बिना म्यूजिक, बिना कमेंट्री के योग कर रहे हैं। 5 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट करें बिना कमेंट्री, बिना योग के, बिना सॉन्ग के। फिर 10 मिनट बढ़ाएं, ऐसे अकेले बाबा से रूह रिहान करना। इससे हमारा अपना रिलेशन भी बाबा से अच्छा होगा, और वक्त आने पे ना हमारी साधना इफेक्टेड नहीं होगी। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किया, और सेवा के सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप आए, संपर्क में आए। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है? यहाँ तक रहना है सहयोगी आत्मा? अच्छी अच्छी। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल, और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा तपस्या से करनी है। अभी पावरफुल तपस्या की जरूरत है। अभी मनसा सेवा द्वारा, संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। पाप समान बनना है, तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत की तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन बाप समान बनने का पाठ पक्का कर लें। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का विराग। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी, बहुत परेशान। कभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंची से ऊंची परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हो ना? तो बस अभी बाप दादा परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, और यहाँ से बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, तो आइए बाबा बोले हैं, तो हम ये करें। आइए परम धाम में पहले देखिए आपको, आत्मा
और बाबा के साथ मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच गई परम धाम और बैठ गई बाबा के साथ। बाबा सृष्टि का बीज रूप है और मैं मास्टर बीज। मैं बाबा से कंबाइंड हूँ। बाबा लाइट हाउस माइट हाउस है। मैं भी लाइट और माइट बन गई। मैं बाबा के साथ बाबा की किरणें मुझसे पूरे विश्व में फैल रही। बेहद का वैराग, शांति की किरणें फैल रही। सबके मन की इच्छाएं, कामनाएं संतुष्टता में बदल रही। सबका मन परमात्मा में, आध्यात्मिकता में लग रहा है। सबको मैं आत्मा रहम की किरणें, रहम की दृष्टि दे रहे। इन सब विचारों का कल्याण हो। कोई भी दुखी न रहे। मेरी ये भावनाओं का स्पंदन, ये वाइब्रेशन पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहा है। आना था जो पा लिया, अब क्या रहा बाकी। मैं आत्मा अंदर से समझती हूँ, गहराई से समझती हूँ कि ये देह के पदार्थ सब दुख का कारण। न ही सुंदर वस्त्रों में आ सकती हूँ, न सुंदर तन में, न ही किसी संबंध में। मेरा हर एक संबंध बाबा के साथ, भले ही मैं अपने कर्तव्य नीचे निभा रही हूँ, रोल कर रही हूँ, लेकिन मेरा पति बाबा है, मेरा बच्चा बाबा है, मेरा साथी बाबा है, मेरा पिता बाबा है, मेरी माता बाबा है, मेरा सखा बाबा है, मेरा बॉस बाबा है, मेरा कलीग बाबा है, मेरा पड़ोसी भी बाबा है, मेरी सास बाबा है तो मेरा ससुर भी बाबा है, मेरा ड्राइवर भी बाबा है तो मेरे नौके की खक्का खवैया भी बाबा। बाबा ही मेरी खुशी का एक आधार है और दूसरा कुछ नहीं। दुनिया की लोलुपता में, दुनिया की मोह जाल में मुझे आत्मा को फंसना नहीं। ये दुनिया, इस दुनिया की खुशियां काग विष्टा समान एक सेकंड की है। मेरा बाबा तो मुझे सुख के संसार में ले जा रहा है। जो सुख 21 जन्म तो रहेगा ही, लेकिन 5000 वर्ष तक भी मैं आत्मा परमात्म छत्र छाया में रहती। न वह मेरा बाबा मुझसे अलग है और न मैं कभी उससे अलग होती। कभी उसकी दुनिया में रहती हूँ तो कभी उसकी भक्ति में, और अब उसकी याद में। ये बेहद का वैराग्य, ये संतुष्टता का की लहर सभी आत्माओं में जा रही, सभी में ये एब्सॉर्ब हो रहा है और सब सुखी हो रहे हैं, बेहद के वैरागी बन रहे हैं, संतुष्ट मनी बन रहे हैं। हर आत्मा के मस्तक पटल पे संतुष्ट मनी लिखा हुआ है। हर आत्मा संतोषी हो गई।
अब सबका भी एक बाबा ही है। अब सबके सारे संबंध भी एक भगवान के साथ ही। थैंक यू बाबा। थैंक यू। चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर की साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, अति स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनते हैं, मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल की आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मेरे दिलाराम बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। जो बाहर भी सुनने रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं। और बाप दादा दूर नहीं देखते, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद है, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान है, मीठे बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात ठिकाने पे स्थित रहता है, भटकता नहीं। जब चाहे, जहाँ चाहे, जब चाहे मन को स्थिर कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों के हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।